हक की बात जो घर में छेड़ दी, हक की बात जो घर में छेड़ दी, चाय हुई ठंडी, बहस गर्म हो गई। हेलो, नमस्ते, हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरा नाम है ठाकुर मान सिंह गौतम एडवोकेट और आज का हमारा विषय है हिंदू विवाहित स्त्री एवं मुस्लिम विवाहित स्त्री के अधिकार एवं उनका तुलनात्मक अध्ययन। भारत में हिंदू विवाहिता एवं मुस्लिम विवाहिता को बराबर के संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, परंतु जो उनके वैयक्तिक जो कानून हैं अर्थात पर्सनल लॉ हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के उन्हें अधिकार प्राप्त हैं, जिन अधिकारों का अध्ययन आज हम करेंगे। सबसे पहले जो लागू कानून हैं उनके आधार पर देखेंगे और जो संवैधानिक उनको अधिकार प्राप्त है वो तो बराबर ही है। जैसे भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का जो अधिकार प्राप्त है वो धारा 144 बीएनएसएस में, यानी जो पहले 125 सीआरपीसी थी धारा, उसमें दोनों को हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को बराबर का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है यानी घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण कानून, वो उस कानून में भी दोनों को बराबर का अधिकार प्राप्त है। परंतु जहाँ पर्सनल लॉ की बात आती है यानी वैयक्तिक कानून की बात आती है तो वहाँ दोनों के अधिकार कुछ अलग हैं, जो आज हम उनका अध्ययन भी करेंगे। इन पर्सनल कानूनों के आधार पर उन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं उनका अध्ययन करेंगे। पर्सनल कानून यानी वैयक्तिक कानून क्या है, तो इनका अर्थ है कि इनके धर्मों के आधार पर जो विवाह, उत्तराधिकार और विवाह विच्छेद यानी तलाक, डाइवोर्स के जो अधिकार हैं उनमें अलग अलग कानून हैं। इनके धर्मों के हिसाब से वो इन पर लागू हैं और ये उसी से गवर्न होते हैं। ये कौन से इन पर लागू कानून हैं, तो हिंदू जो विवाहित स्त्री है उस पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू है और इसी प्रकार से जो मुस्लिम स्त्री है उसके ऊपर मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 2019 का वो लागू है। दोनों के पर्सनल कानून अलग अलग बने हुए हैं। हिंदू स्त्री का जो विवाह का स्वरूप है पूरी तरह से धार्मिक है, ये एक संस्कार है और कुछ हद तक 1955 के बाद कानूनी अनुबंध बना है, वरना तो ये संस्कार बहुत अधिक है। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, जिनमें से विवाह का भी एक संस्कार है, बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम स्त्री है उनके जो विवाह है वो मुस्लिमों में तो मुख्यतः ये एक सिविल अनुबंध के रूप में माना जाता है। यानी वो एक, जिस प्रकार से हिंदुओं में विवाह एक पवित्र संस्कार है, उस प्रकार से विवाह इनमें जो शादी कहते हैं हिंदी में विवाह और इनके उर्दू में शादी, तो शादी जो है वो एक पवित्र संस्कार की श्रेणी में नहीं है बल्कि सिविल अनुबंध है। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक करार है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में शादी है। सबसे जो स्वरूप जो है दोनों का, उसमें ये तो पर्सनल लॉ के हिसाब से अंतर है। अच्छा, जो हिंदू स्त्री है वो हिंदू स्त्री को ये अधिकार प्राप्त है कि उसका पति एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता है, यानी कि मोनोगेमी उसमें होगी, और अगर वो उसका पति एक से अधिक विवाह करता है तो वो एक अपराध माना जाएगा और उसके ऊपर धारा 494 आईपीसी जो पुरानी थी और अब जो धारा 82 बीएनएस लग गई है, इस धारा के अंदर उसे 7 वर्ष तक की सजा पति को हो सकती है। इसके विपरीत जो मुस्लिम स्त्री है उनके वैयक्तिक कानून में एक साथ 4 पत्नी रखने का अधिकार है। इनके पर्सनल कानून में यह है कि भाई चारों महिलाएं अगर वो पत्नी के रूप में रख रहा है तो उनकी कुछ शर्तें हैं, वो जैसे एक समान व्यवहार करेगा। और हिंदू स्त्री को ये संरक्षण प्राप्त है कि उसके जीवन काल में और उसके विवाह के रहते उसका पति दूसरा विवाह नहीं कर सकता। अगर विवाह करेगा तो उसे 7 वर्ष की सजा होगी। इसके विपरीत
जो मुस्लिम विवाहित स्त्री है तो उसको, उसके पति को कोई मनाही, कानूनी रूप से कोई मनाही नहीं, तो वो एक बार में 4 पत्नी भी रख सकता है। इसी प्रकार से जो विवाह विच्छेद हिंदुओं में होगा, तो हिंदू स्त्री का विवाह विच्छेद केवल न्यायालय में, और उसके द्वारा जो हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 13 में जो आधार दिए गए, तो उन आधारों के आधार पर ही विवाह विच्छेद होगा, अन्यथा विवाह विच्छेद नहीं होगा। और उसमें भी हिंदू स्त्री को अतिरिक्त अधिकार भी प्राप्त हैं, तलाक के आधार अतिरिक्त भी प्राप्त हैं। परंतु इसके विपरीत जब हम मुस्लिम स्त्री के तलाक के उस पर देखें, तो मुस्लिम स्त्री को स्वयं एक पक्षीय रूप से तलाक देने का कोई अधिकार नहीं है कि अपनी इच्छा से वो तलाक दे सके, यानी विवाह विच्छेद करवा सके, जबकि उसके पति को एक पक्षीय जो है तलाक देने का अधिकार प्राप्त है। और इनमें भी तलाक के कई मान्य तरीके हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत जो 1939 का है, उसमें जो अधिकार दिए हैं उसके आधार पर मुस्लिम स्त्री जो है तलाक मांग सकती है। जैसे खुला है, फस्क है, लियन है, तो इनमें वो स्वयं को उसको कोई एक पक्षीय अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि मुस्लिम पुरुष एक पक्षीय वो कर सकता है। एक एक महीने के अंतराल पर जो विवाह विच्छेद के लिए वो तलाक का उच्चारण करेगा और तीसरे तलाक पर तलाक मान्य हो जाएगा। उसको न्यायालय में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। और इसके विपरीत हिंदू स्त्री के पति को अगर उसको विवाह विच्छेद करना है यानी डाइवोर्स करना है, तो उसे केवल न्यायालय में जाकर ही वो तलाक दे सकता है। इसी प्रकार से भरण पोषण में दोनों में बराबर ही बराबर है अधिकार। हाँ, हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम में धारा 24 और 25 में जो विवाहित स्त्री है हिंदू, उसको और भी अधिकार प्राप्त हैं। इसी प्रकार से संपत्ति के अंदर जो अधिकार है, तो पति के जीवन काल में हिंदू स्त्री को अपने पति की संपत्ति पे अधिकार नहीं होता है, परंतु अगर पति की मृत्यु हो जाए तो वो उसकी संपत्ति, अपने पति की संपत्ति पे पूरा अधिकार रखती है। जैसे कि वो प्रथम श्रेणी की वारिस होती है। अगर उसकी सास जीवित है तो सास, और उसके बच्चे जीवित तो बच्चे, तो और बच्चे सास और खुद के बराबर उसके भाग हो जाएंगे। इसके विपरीत जो मुस्लिम स्त्री है, तो उसमें उसके पति के जीवित रहते तो उसको पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। अगर पति की मृत्यु हो जाए, तो अगर उसके बच्चे जीवित हैं तब तो अलग स्थिति उसकी होगी, और बच्चे जीवित नहीं है तो अलग स्थिति होगी। अर्थात किसी मुस्लिम पत्नी, जो विवाहिता मुस्लिम पत्नी है, उसके पति के जीवित रहते हुए तो उस पत्नी का पति की संपत्ति पे कोई हक नहीं होता। परंतु यदि पति की निर्वसीयती मृत्यु हो जाए, उस पत्नी की अगर संतान नहीं है, यानी कि नहीं है या जीवित नहीं है, तो 1/4 हिस्सा उसको मिलेगा, उस मुस्लिम स्त्री को। और अगर संतान जीवित है तो 1/8वां हिस्सा ही उसको प्राप्त होगा, और बाकी अन्य जो भी संपत्ति का हिस्सा है वो पति के अन्य रिश्तेदारों के पास जाएगा। पूरी संपत्ति उस पत्नी को प्राप्त नहीं होगी। जिस प्रकार से हिंदुओं में हिंदू विवाहित स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है, तो अगर निर्वसीयती मृत्यु होती है तो फिर वो जो है प्रथम श्रेणी की वारिस बन जाती है। उस प्रकार का जो है नियम हिंदू विवाहित स्त्री के उसमें नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हिंदू धर्म के अनुसार वैयक्तिक जो उनके कानून है उनके हिसाब से, और मुस्लिम धर्म के कानून के जो पर्सनल लॉ उसके हिसाब से क्या क्या स्थिति है। तो जो इस हिंदू स्त्री के प्रमुख जो हिंदू पत्नी के अधिकार हैं वो ये है कि पति दूसरी शादी नहीं कर सकता, एक ही शादी करके रहेगा।
और अगर करता है तो उसे 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। और अगर उससे विवाह विच्छेद करना है यानी तलाक लेना है, डाइवोर्स देना है, तो न्यायालय की ही संरक्षण ले पाएगा, खुद से तलाक या विवाह विच्छेद नहीं कर सकता है। और हिंदू विवाहिता स्त्री को स्थायी और अंतरिम भरण पोषण बिल्कुल हिंदू विवाह अधिनियम के तहत प्राप्त हो सकता है। स्त्री धन पे उसका संपूर्ण अधिकार होता है और उसको घरेलू हिंसा से भी पूरी सुरक्षा है हिंदू स्त्री को। और विवाह के बाद भी विवाह विच्छेद हो जाए तो भी भरण पोषण का सुरक्षा उसे प्राप्त है। इसी प्रकार दूसरी ओर जो विवाहिता मुस्लिम स्त्री है उसको मेहर प्राप्त करने का अधिकार है। अब मेहर क्या है? मेहर है जो विवाह कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जो इस वक्त विवाह होता है, यानी विवाह एक मुस्लिमों में एक अनुबंध है, तो वो अपना मेहर खुद तय कर सकती है कि भाई प्रतिफल के रूप में मेहर एक विवाह का प्रतिफल है कि भाई मेरे को इतने रुपए दो तो ही मैं आपसे शादी करूंगी। या वो मेहर प्रॉम्प्ट भी हो सकता है और डेफर्ड भी हो सकता है, यानी कि मुअज्जल और मेहर ए मुवज्जल ऐसे कहा जाता है। तो एक तो है कि विवाह कंज्यूम करने से पहले वो स्त्री को अधिकार है वो अपनी मेहर राशि वसूल लेवे, और एक ये है कि जब वो बाद में मांगे तब दे, मांग पर दे होगा तो वो मेहर प्राप्त करने का उसको अधिकार है। इसी तरह से उसको निकाह के समय जो है पति की सहमति से शर्तें रखने का भी अधिकार है। अगर पति सहमत है तो वो शर्त भी रख सकती है। वो खुला का अधिकार खुद भी ले सकती कि जिस तलाक तफवीज़ की भाई मुस्लिमों में तलाक देने का अधिकार केवल पति को रहता है, तो वो उसी समय निकाह के समय भी वो कह सकती है भाई तलाक का अधिकार मुझे दो। तो अगर वो पति सहमत है तो वो निकाह नामे में शर्त लिख दी जाएगी। और पति से मेंटेनेंस लेने का भी अधिकार है। और बाकी जो है 2019 में 3 तलाक से कानूनी सुरक्षा भी मिल गई है। अब पति एक ही बार में 3 तलाक नहीं दे सकता, हाँ एक एक महीने के अंतराल पर वो दे सकता है। तो अगर हम ये कहें कि किसके पास अधिक स्वतंत्रता है, तो हिंदू पत्नी के पास अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा प्राप्त, कि पति दूसरी शादी नहीं कर सकता है, विवाह विच्छेद न्यायालय की निगरानी में होगा, वैवाहिक सुरक्षा अधिक मजबूत है। परंतु इसके विपरीत मुस्लिम पत्नी को भी विशिष्ट अधिकार प्राप्त है कि उसको मेहर का अधिकार है। वो चाहे वो जितना मेहर तय करे, भाई आपको मैरिज करनी है, शादी करनी है तो मैं तो इतनी मेहर लूँगी, आप मंजूर है तो बोलो। और निकाह नामे में वो अपनी शर्तें भी जोड़ सकती है, भाई आपको शादी करनी है, मेरी ये शर्त है, आपको करनी है तो करो वरना मत करो, है ना। और उसी में वो कुछ परिस्थितियों में वो ये भी जुड़वा सकती कि मैं ये है विवाह विच्छेद का अधिकार मुझे मिले, खुला देने का अधिकार मुझे मिले, या तलाक तफवीज़ हो कि भाई डेलीगेटेड राइट ऑफ डाइवोर्स। उसमें ये होता है कि पति तो दे ही सकता है तो पत्नी भी विवाह विच्छेद दे सकती है। और बाकी संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में जो अधिकार प्राप्त है महिलाओं को वो समान रूप से प्राप्त। इसी प्रकार से घरेलू हिंसा और जो धारा 144 BNSS वाले हैं भरण पोषण के, उसमें समान अधिकार प्राप्त हैं। बस पर्सनल कानूनों में अलग अलग अधिकार प्राप्त हैं। अब एक स्थिति ये होती है कि मानिए कि एक हिंदू स्त्री किसी मुस्लिम पुरुष से विवाह करती है, क्या कोई मुस्लिम स्त्री ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो सर्वप्रथम तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि दोनों ही धर्मों में वर और वधू दोनों को उन्हीं के धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए। यानी अगर हिंदू स्त्री जो है मुस्लिम पुरुष से शादी करना चाहती है तो उसे खुद मुस्लिम बनना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि कोई मुस्लिम स्त्री हिंदू पुरुष से विवाह करना चाहती है तो उसे हिंदू बनना पड़ेगा, तब ही दोनों के विवाह संभव होते हैं।
तो ये सोचना कि दोनों अपने अपने धर्म का पालन करें या दोनों अपने अपने पर्सनल कानूनों से, वैयक्तिक कानूनों से गवर्न होंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर दोनों को अपने अपने धर्म का पालन करना है तो उन्हें विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करना होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे हिंदू स्त्री ने मुस्लिम पुरुष से विवाह किया और वो ये सोचे कि मेरे होते मेरा पति दूसरा विवाह नहीं कर सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे विवाह करने के बाद उसका जो मुस्लिम पति है वो 3 विवाह और भी कर सकता है। और इसी प्रकार से कोई मुस्लिम स्त्री अगर हिंदू पुरुष से विवाह करती है और वो कहे कि मैरिज कंज्यूम करने से पहले मुझे मेहर दो, तो वो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि हिंदुओं में मेहर की कोई रस्म नहीं और मुस्लिमों में जो है मोनोगेमी यानी कि एक पत्नीवाद का वो कोई अधिकार प्राप्त नहीं। इस प्रकार से दोनों ही जो पक्षों में अपने अपने विशिष्ट अधिकार और विशिष्ट कर्तव्य उल्लिखित हैं, जिनका दोनों को पालन करना अनिवार्य है। इस प्रकार हमने देखा कि हिंदू विवाहित स्त्री एवं मुस्लिम विवाहित स्त्री को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों के बारे में आप क्या सोचते हैं और आप इसके बारे में क्या महसूस करते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। और यदि कोई तुलनात्मक अध्ययन में कोई पॉइंट रह गया है तो वो जरूर हमें बताइए, ताकि आगे किसी भविष्य में हम उस पर भी परिचर्चा कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।